दोस्तों नमस्कार। मैं सत्यपाल रत्ती आज आपके सामने एक नए कवि को पेश करना चाहता हूँ, जिन्हें मैं पिछले कुछ सालों से जानता हूँ। अचानक गोल्फ़ खेलते खेलते एक दूसरे से मुलाकात हो गई। पता चला कि वो कवि हैं, कविताएं लिखते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, और मैंने उनको बताया कि मुझे उन्हें पढ़ने का, उन्हें सुनने का, सुनाने का बड़ा शौक़ है। तो अगली बार जब मुलाकात हुई गोल्फ़ क्लब में, तो वो 3-4 पुस्तकें अपने साथ लेके आ गए और मुझे उन्होंने वो दे दी। इस बात को 4-5-6 साल हो गए हैं। तो अचानक मैं अपनी लाइब्रेरी में गया तो मुझे उनकी ये पुस्तक नज़र आ गई। इसका शीर्षक है हकीकत, जिसको आप अंग्रेज़ी में रियलिटी कह सकते हैं, हिंदी में वास्तविकता कह सकते हैं। तो इस पुस्तक में से मैं एक नज़्म आपके सामने लेके आया हूँ। अरे हाँ, मैंने आपको बताया तो है नहीं, लेखक कवि जो हैं वो हैं पांडे सुरेंद्र प्रसाद जी। पांडे सुरेंद्र प्रसाद जी। उनकी इस कविता का शीर्षक है उस जगह का क्या करे कोई। उस जगह का क्या करे कोई। और अगर आपको कविताओं में दिलचस्पी रही है तो मिर्ज़ा गालिब की मशहूर गज़ल का एक शेर तो आपको याद होगा, जिसके बिना पर उन्होंने सुरेंद्र साहब ने ये कविता लिखी है कि रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम ज़ुबान कोई ना हो। तो गालिब साहब को अकेलापन बड़ा पसंद है। वो वहाँ जाके रहना चाहते हैं जहाँ ज़िंदगी की कोई हलचल ना हो, चहल पहल ना हो, जहाँ नोक झोंक ना हो, जहाँ कुछ भी ना हो। वो चुप करके जाके जैसे शमशान घाट की सुनसानियत में जाके रहना चाहते हैं वो। लेकिन सुरेंद्र साहब का नज़रिया इसके बारे में कुछ और ही है। सुनिए वो क्या लिखते हैं। उस जगह का क्या करे कोई जहाँ कोई ना हो। उस जगह का क्या करे कोई, गालिब साहब सुनिए, उस जगह का क्या करे कोई जहाँ कोई ना हो। न हो जिसमें कुदरती फरमाइशें इंसान की, ना हो जिसमें कुदरती फरमाइशें इंसान की, ना हो जिसमें आदमी की लानतें भगवान को। कितना दोष देते हैं हम अपने जीवन में भगवान को। जब हमें कुछ भाता नहीं है, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं, तो कहते हैं भगवान ये सब तेरा ही दोष है। ना हो जिसमें कुदरती फरमाइशें इंसान की, ना हो जिसमें आदमी की लानतें भगवान को, ना हो जिसमें इश्क और नफ़रत के अक्सर नोक झोंक, प्यार, ईर्ष्या, वैर की लड़ाइयाँ झगड़ियाँ जब तक ना हो, प्यार मोहब्बत ना हो, क्या फ़ायदा उस जगह पे रहने का। यही तो ज़िंदगी है। ना हो जिसमें इश्क और नफ़रत के अक्सर नोक झोंक, प्यार का दरिया न हो, इंसान की फितरत न हो, फड़फड़ाती कुव्वतों की ना कोई पहचान हो, ज़िंदगी के खेल का मैदान कोसों दूर हो। उस जगह का क्या करें जहाँ कुछ हलचल नहीं है, जहाँ ज़िंदगी नहीं है, जहाँ लहरें नहीं हैं, जहाँ तूफ़ान नहीं है, ज़िंदगी के तूफ़ान। प्यार का दरिया न हो, इंसान की फितरत न हो, फड़फड़ाती कुव्वतों का ना कोई पहचान हो, ज़िंदगी के खेल का मैदान कोसों दूर हो। और तो और जब जनाजे में अकेला आपको महसूस हो। ये देखिए कितनी गहराई से कह गए हैं। ये एक छोटी सी बात, एक बड़ी सी बात। जब जनाजे में अकेला आपको महसूस हो, मतलब वो जनाजे में भी ज़िंदगी देखते हैं। अकेला आपको महसूस हो, उस समा को देखने वाली कोई मजलिस न हो। जनाजे में जा रहे हैं और कोई भी साथ में नहीं है, कहते उस जगह का क्या करें, ऐसी ज़िंदगी का क्या करें।
कितनी गहराई से ये बात कही है। और फिर पूछते हैं, उस जगह का क्या करे कोई जहाँ कोई ना हो। उस जगह का क्या करे कोई जहाँ कोई ना हो। मैं इसको एक बार बिना इंटरप्शंस के फिर एक बार पढ़ देता हूँ। उस जगह का क्या करे कोई जहाँ कोई ना हो जिसमें कुदरती फरमाइशें इंसान की, ना हो जिसमें आदमी की लानतें भगवान को, ना हो जिसमें इश्क और नफ़रत की अक्सर नोक झोंक, प्यार का दरिया न हो, इंसान की फितरत न हो, फड़फड़ाती क़ुव्वतों की ना कोई पहचान हो, ज़िंदगी के खेल का मैदान कोसों दूर हो, जब जनाजे में अकेला आपको महसूस हो, उस समा को देखने वाली कोई मजलिस न हो। उस जगह का क्या करे कोई जहाँ कोई न हो। उस जगह का क्या करे कोई जहाँ कोई न हो। एक किस्म का मुंह तोड़ जवाब दिया है गालिब साहब की मशहूर गज़ल के उस शेर को। और वास्तविकता तो यही है, जीवन की वास्तविकता जो रियलिटी ऑफ लाइफ है वो तो यही है। जहाँ जीवन का हलचल नहीं है वहाँ जाके इंसान क्या करे। फिर तो पर्वतों पे जाके बैठे समाधि में लग जाए। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता पसंद आई होगी। अगली बार तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।